हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स ऐसा नहीं है कि एनिमल पैक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है या पैकिंग करने के काम आते हैं। पैक एनिमल्स वो होते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के काम आते हैं या कुछ और एग्रीकल्चर में काम आते हैं, उनको हम पैक एनिमल्स बोलते हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर है आपका क्लास 12th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें टॉपिक दे रखा है पैक एनिमल्स। तो पैक एनिमल्स के बारे में सारी चीज़ हम जानेंगे और देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है पैक एनिमल्स की तरह। तो पहली बात, तो पैक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कैरियर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। कैरियर्स मतलब जो किसी सामान को ले जाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब शुरुआत में आप सोचो जब व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, एक ज़माना ऐसा था। आज तो हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, आज तो हम मतलब बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं और बुलेट से जाते हैं। इसके अलावा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जितने व्हीलर है सब लगा दो। तो एक ज़माना ऐसा था, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। ओनली हमारे पास क्या हुआ करते थे? जानवर हुआ करते थे। हम इन जानवरों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में करते थे, क्योंकि अब इनका ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करें तभी इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान भी ले जाना होता था तब भी हम इन जानवरों का ही इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जिनको हम कैरियर्स की तरह, कैरियर मतलब जो ले जाने वाले होते हैं, ढोने वाले जो होते हैं, उनकी तरह यूज करते थे, उनको हम पैक एनिमल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉर्स को यूज करते थे ड्रॉट एनिमल की तरह। इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज में भी ड्रॉट एनिमल मतलब जो खींच के ले जाता है पैसेंजर। यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको पूछ ली जाए ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो एग्रीकल्चर में या ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम ड्रॉट एनिमल बोलते हैं। एक होता है स्लेज। ये जो दिख रहा है ना, लकड़ी की सी जो गाड़ी दिख रही है जिसमें पहिए नहीं है ना, ये जो लकड़ी की सी गाड़ी है जिसमें पहिए नहीं है, इसको हम स्लेज बोलते हैं। इसका यूज होता है, आपको देखा होगा, जो स्नो वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर यूज होता है ना। तो ये ध्यान रखना, इनका नाम आएगा। तो पहली बात, तो हॉर्स को कहाँ पर यूज करते थे? वेस्टर्न कंट्रीज में भी यूज करते हैं और दुनिया भर में मतलब हॉर्स को यूज करते हैं। आपने देखा होगा भारत में भी बहुत सारे लोग घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा गाड़ी होती है ना, और आज से लगभग 10-15 साल पहले तक आप देखो घोड़ा गाड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, जिसको हम तांगा बोलते हैं। तांगे में बैठ के जाते थे डेफिनेटली आपने देखा होगा या सुना होगा या कई मूवीज में देखा होगा। बसंती वाला केस याद होगा, नाच बसंती चल बसंती है। ओके, तो डॉग्स और रेंडियर्स, इनका इस्तेमाल होता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ यूरोप में और साइबेरिया में। ड्रॉग को मतलब टू ड्रॉ स्लेजेस। स्लेजेस मतलब मैंने अभी जो गाड़ी दिखाई थी ना, यहाँ पे आप देखो ये एक जानवर है, ये क्या कर रहा है? इस गाड़ी सी को खींच रहा है जिसमें पहिए नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लेज बोलते हैं। तो स्लेज को खींचने के लिए स्नो कवर्ड जो एरिया होता है, अब ये स्लेज कहाँ पे चलती है? जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पर चलती है। वहाँ पहिए की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा खींच लो। यहाँ पे एक जानवर यहाँ नीचे दे रखा है, ये भी देखो गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है। तो डॉग्स और रेंजर्स का इस्तेमाल नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया में किया जाता है, स्नो कवर्ड ग्राउंड पे खींचने के लिए लकड़ी की गाड़ी को। म्यूल्स, खच्चर बोलते हैं इसको। खच्चर का इस्तेमाल आज भी माउंटेनियस एरिया में होता है। कैमल्स आपको देखा होगा कारवा में मूव करते हैं, बहुत मतलब झुंड में मूव करते हैं बहुत सारे डेजर्ट वाले एरिया में। बुलक का इस्तेमाल आज भी देखो गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता है, बैलगाड़ी जो होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये स्लेज हो गई और ये घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा खींच रहा है। ये आपका कैमल है जो आपके डेजर्ट वाले इलाके में मूव कर रहे हैं। ये म्यूल है, खच्चर है ना, और ये बैलगाड़ी है, ठीक है। तो आज भी मतलब बहुत सारे जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से। इवन पहले के टाइम पे तो आपने देखा होगा बैलों का इस्तेमाल हम खेती करने के लिए भी करते थे, ठीक है। और पहले बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जानवर ऐसा नहीं है सिर्फ मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ये सिर्फ सामान ढोने के काम आते हैं। आप पहले के टाइम के यार आर्मी का इसमें दे नहीं रखा, मैं बताता हूँ आपको। पहले के टाइम पर जो अपनी आर्मी हुआ करती थी, आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था घोड़ा, है ना। घोड़े वाली जो आर्मी होती थी उसको हम कैवेलरी बोलते थे, है ना, घोड़सवार जो बोलते थे ना। और भी जानवरों का इस्तेमाल करते थे, हाथी का इस्तेमाल करते थे। हाथियों की एक अलग से मतलब एक आर्मी हुआ करती थी, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते थे। और या संदेश भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तब भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तेज भागने वाले ये हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो गया हमारा पैक एनिमल्स के बारे में। छोटा सा एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक में रह गया था जो इंट्रोडक्शन दिया था, ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस। ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, फिर भी ओशियन फ्राइट ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल गुड्स को ले जाता है, ठीक है। ये ओशियन में जो बड़े पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये क्या करते हैं? पानी के बड़े बड़े जहाज इंटरनेशनल लेवल पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट की एक खासियत है। रोड ट्रांसपोर्ट में तो क्या है, अगर आपको बहुत कम डिस्टेंस के लिए आना है, शॉर्ट डिस्टेंस में गुड्स एंड लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट। और रोड ट्रांसपोर्ट की एक खासियत है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है। मतलब हर घर आपका जनरली रोड से कनेक्ट होता है, आपने देखा ही होगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे फास्ट
और सबसे चीप, ध्यान देना मैं कह रहा हूँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे फास्ट और सबसे चीप जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी बात, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में बहुत सारी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बल्कि मटेरियल को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, कंट्री के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जा सकते हैं। अगर आपका कोई मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू का है, लाइट है और पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, उसके लिए हम एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अब हम क्या करेंगे आने वाले वीडियोज में, लैंड ट्रांसपोर्ट एक बार में ख़त्म करेंगे, लैंड में आपका रोडवेज एक बार में ख़त्म कर देंगे, और आपका रेलवे का एक अलग से वीडियो आएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट का अलग अलग वीडियो आएगा। तो एक एक वीडियो में एक एक ट्रांसपोर्ट को हम फिनिश करेंगे एक साथ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली उस पर गौर करेंगे। धन्यवाद।